हिंदी सिनेमा के आज के दौर की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ की फिल्में बनती हैं, बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं, मसालेदार फिल्में भी बनती हैं और हिंदी सिनेमा में एक्सपेरिमेंट भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में डॉक्यूमेंट्री का, शॉर्ट फिल्म्स का अपना एक अलग स्थान बनता जा रहा है। और ऐसे ही विश्वविख्यात डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संजय काक साहब हमारे साथ में। संजय जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच। संजय साहब, जानना चाहूँगा कि आज का जहाँ सिनेमा का दौर है उसमें जो मसालेदार फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कि सच्चाई से रूबरू लोगों को करवाती है, उसका स्थान कहाँ है? आपने जिस तरह कहा कि मसालेदार फिल्में बनती हैं, तो जिस तरह हमारी जो खुराक होती है उसमें सिर्फ मसालेदार ही तो नहीं हम खा सकते। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, सबके जहन में सिर्फ एक अपना एक एंटरटेनमेंट और एक हंसी मजाक की ख्वाहिश नहीं होती है। लोगों में ये भी ख्वाहिश होती है कि हम जानें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग जो है वो फिल्म मेकर के लिए रूह की खुराक तो होती है, लेकिन कहते हैं जीविका के लिए जो पेट की खुराक है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। कई बारी जब कोई नौजवान मिलने आते हैं और कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में करियर कैसे बनाया जाए, तो हम उनसे यही कहते हैं कि करियर तो नहीं बना सकते आप। वो एक अजीब किस्म का जुनून है और लोग बहुत कुछ करके डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाते हैं। मतलब वो एक जीने का ज़रिया तो बहुत कम लोगों का हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी खासियत यही है कि क्योंकि लोग इससे अपना मतलब रोज़ी रोटी नहीं कमा रहे होते, तो वो एक जुनूनी काम रहता है। तो उसमें क्या है कि किसी ने 5 साल से कोई प्रोजेक्ट पाल रखा है, किसी ने 6 साल से पाल रखा है, तो उसका जो एक इंटेंसिटी आती है ना, वो रोज़मर्रा के काम में नहीं आ सकती है। तो चाहे इससे ये ज़रूर है कि लोग बहुत आर्थिक संकट से निकलते हैं जब वो फिल्में बनानी पड़ती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो एक तीखापन और एक उसका जो स्ट्रेंथ है वो उसी से आता है। लेकिन ये आपने अभी जो बात की कि इसमें जीविका जो है वो निकालनी मुश्किल, लेकिन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बावजूद आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ? नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, अलग अलग तरीके से अपनी जीविका कमाते। कोई पढ़ाता है, कोई प्रोफेशनली कैमरा वर्क करते हैं, कोई प्रोफेशनली एडिटिंग करते हैं। धीरे धीरे हालात बदल भी रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी कोई भी, मतलब आखिर हम लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। कुछ हैं जहाँ फिल्मों के लिए अब ग्रांट्स मिलने लगते हैं, या अब धीरे धीरे लोग खरीदने लग रहे हैं फिल्में। जब से VCD और DVD का दौर आया है तो लोग फिल्में खरीदते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पैसा उससे आता है उससे आप अपना घर चला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जहाँ पे ज़ीरो हुआ करता था 10-15 साल पहले, उसकी जो आमदनी जिसे हम कहें वो बढ़ रही है। और विदेश में भी खरीदने वाले लोग हैं, इन मुद्दों पर लोगों की दिलचस्पी है, तो कुल मिला के किसी तरह से बन जाती हैं फिल्में। आपकी एक डॉक्यूमेंट्री जश्न आज़ादी की अगर हम बात करें तो उसमें कश्मीर का जो मुद्दा है उसको दिखाया गया है। क्या उसका पूरा कंसेप्ट क्या है? नहीं, ऐसा है कि मैं खुद एक कश्मीरी हूँ और बहुत सालों से कश्मीर नहीं गया था, और 2003 में जब मैं वहाँ लौटा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ के जो हालात देखकर मुझे लगा कि इससे मैं पूरी तरह वाकिफ़ तो छोड़िए, अनजान था बिल्कुल। और मुझे लगा ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ और अखबार पढ़ता हूँ और TV देखता हूँ और कश्मीर का हूँ, और मुझे अगर समझ नहीं आ रही है कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो एक तरह से एक किस्म का एक शर्म सा महसूस हुआ। तो फिर 2004 और 2005 में वहाँ फिल्म बनाई, यही देखने के लिए कि हम कश्मीर को जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई एक बहुत बड़ा झगड़ा है और कश्मीरी बीच में फंसे हुए हैं। तो कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब उनकी सोच क्या है। वो जब कोई आज़ादी का नारा उठाता है तो क्या मतलब है उस वर्ड का। वो सिर्फ ये तो नहीं कि कोई अपना झंडा चढ़ाना चाहता है या अपना पासपोर्ट छापना चाहता है, कुछ और भी बात होगी। तो क्या है वो बात। तो फिल्म कुल मिला के जश्न आज़ादी उसी के बारे में थी। चलिए, उम्मीद है कि चाहे सरकारें अड़चनें डालें या फिर किसी और तरह की अड़चन आए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो हैं वो सच्चाई से और असलियत से लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे और अपने पथ पर यूं ही चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू वेरी मच। कैमरा पर्सन मुकेश पांडे के साथ निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए,
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।